स्वागत है आपका इस चैनल पर। सबसे पहले सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो आज जो आपका सेशन रहने वाला है वो है रिलेटेड टू जनरल इंग्लिश। यह आपके जनरल इंग्लिश की 6th क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज विद कंसेप्ट एंड एग्जांपल्स। तो आपको पता है ये फ्री कोर्स है जिसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जिन कैंडिडेट्स को सुनने में प्रॉब्लम आ रही है वो प्लीज़ अपने ईयरफोन का यूज़ करें ताकि मेरी आवाज़ उन तक आराम से पहुंच सके और वो इस सेशन को एंजॉय कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन विथ फुल पैशन एंड एंथुजियाज्म के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ड पैराडॉक्स मीन्स। यहाँ पे आपको पैराडॉक्स का मतलब बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। स्टेटमेंट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वो स्टेटमेंट्स जो कि तथ्य या किसी तर्क के ऊपर बेस्ड हो। बी ऑप्शन है आपके पास, दैट विच ब्रिंग एट द इनर मीनिंग, जो कि इनर मीनिंग को सामने लाता हो। सी ऑप्शन है आपके पास, दैट विच इज कॉन्ट्रेरी टू रिसीव ओपिनियन, मतलब जो दूसरों के ओपिनियन को मानने में सहमत ना हो या फिर उसका विरोध करे। ठीक है, एंड डी ऑप्शन है आपके पास, फील गिल्टी इफ दे ओवरस्पेंड, मतलब अगर कोई इंसान ओवरस्पेंड करता है तो वो एक शर्मिंदगी महसूस करता है। तो पैराडॉक्स का मतलब यहाँ पे सही क्या होगा? यहाँ पे देखिए, अब सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दैट विच इज कॉन्ट्रेरी टू रिसीव ओपिनियन, मतलब ये एक विरुद्ध मत का होता है, ये किसी के ओपिनियन को नहीं मानता। जैसे कि पिक्चर में एक आंटी दिए गए हैं, ये किसी की भी बात नहीं मानते, बस अपनी ही चलाते हैं। ठीक है, अगर कोई बोले हाँ तो ये बोलते हैं ना, अगर कोई बोले ना तो ये बोलते हैं हाँ। जैसे आपने कुछ साइकोलॉजिस्ट देखे होंगे, अगर वो अपनी थ्योरीज देते हैं तो कुछ उसके कॉन्ट्राडिक्शन में या फिर उसके विरोध में आ जाते हैं, उस थ्योरीज की कमियां निकालते हैं। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स। ओके, देन इसका सिनोनिम क्या आ गया? ओके, इसका सिनोनिम नहीं दिया गया, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। राइट सिनोनिम फॉर अनडिफाइल्ड। अब आपको सेम मीनिंग बताना है अनडिफाइल्ड का। अब देखिए, अनडिफाइल्ड का मतलब होता है निर्मल या फिर पवित्र। जैसे आपने कुछ हॉली बुक्स देखी होंगी, जैसे भगवद गीता, बाइबल होगी, कुरान होगी, तो ये क्या है? अनडिफाइल्ड है, निर्मल है, पवित्र है। गंगा नदी क्या है? पवित्र है। बच्चे क्या होते हैं? बिल्कुल ऐसे निर्मल होते हैं, उनके मन में किसी के लिए मैल नहीं होता। तो उसका आपको सिमिलर मीनिंग बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, अनअटेम्प्टेड, अनडिफाइंड, इम्पॉर्टेंट या फिर इमैकुलेट। अब देखिए, अनअटेम्प्टेड का मतलब होता है जिससे अटेम्प्ट ना किया जा सके। अनडिफाइंड का मतलब होता है जिसके बारे में कुछ भी बताया ना जा सके। इम्पॉर्टेंट तो आपको पता है, ये सिंपल है, ज़रूरी हो जो। और इमैकुलेट का मीनिंग हो गया यहाँ पे क्या? निर्मल या फिर पवित्र। मतलब कि यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन क्या आ जाता है? इमैक्यूलेट। अनडिफाइंड का अगर हम सिमिलर मीनिंग देखें तो वो है इमैक्यूलेट। अब कुछ अदर वर्ड्स दिए गए हैं इमैक्यूलेट के। अब एक जो कबूतर है वो दूसरे कबूतर को पूछ रहा है, व्हाट आर द वर्ड्स फॉर इमैक्यूलेट। अब अदर वर्ड्स क्या होंगे या फिर सिनोनिम क्या होंगे इमैक्यूलेट के? तो दूसरा कबूतर ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो बता रहा है कि इसका मीनिंग स्पॉटलेस हो सकता है, इम्पेकेबल हो सकता है, क्लीन हो सकता है, प्योर हो सकता है, अनसुलाइड हो सकता है, अनडिफाइल्ड हो सकता है, अनब्लेमिश्ड हो सकता है, स्टेनलेस हो सकता है, फॉल्टलेस हो सकता है और परफेक्ट हो सकता है। तो ये सारे वर्ड्स किसके सिनोनिम आगे? इमैकुलेट या फिर अनडिफाइल्ड के। ठीक है, इसका मीनिंग होता है पवित्र या फिर निर्मल। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड और फ्रेज दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइन। अब आपको जो अंडरलाइन वर्ड दिया गया है उसका आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। देखिए, दे हैड एन इंसिपिड कन्वर्सेशन, यहाँ पे इंसिपिड का आपको अपोजिट बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, लाउड, आर्गुमेंटेटिव, लाइवली, क्यूरियस। अब देखिए, इनस्पिड का मतलब होता है ऐसे बिल्कुल फीका सा, जिसमें कोई जान ना हो, बिल्कुल ऐसे बोरिंग टाइप का। जैसे ये एक लेडी है कि मतलब खाना खा रही है बिना मसाले के, बिना मतलब किसी टेस्ट के, बिल्कुल ऐसे फीका खाना जैसे किसी पेशेंट को देते हैं ना, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? लाइवली, जिसमें कोई जान है या इंटरेस्टिंग है। ओके, तो मीनिंग क्या आ गया इंसिपिड का? लैकिंग इंटरेस्ट, सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट। ओके,
देन इसका एडजेक्टिव क्या आ गया, एडजेक्टिव मतलब इसका विशेषण क्या आ गया, इंसिपिड। नाउन मतलब कि संज्ञा क्या है इसकी, इंसिपिडनेस। एंड एडवर्ब जिसको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं वो है इंसिपिडली, इंसिपिडली, ठीक है। देन अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड, अब हमें दोबारा से अंडरलाइन वर्ड का अपोजिट बताना है। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसका अपोजिट बताना है। ही हार्वेस्टेड ए रिच क्रॉप फ्रॉम द फीकन लैंड। अब आप सेंटेंस से समझिए, यहाँ पे हमें बोला है कि फीकन लैंड से हमने रिच क्रॉप को हार्वेस्ट किया, ठीक है। अब रिच क्रॉप किससे होगी, जो कि फर्टाइल लैंड होगी। तो आपको इसका अपोजिट बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, फर्टाइल, फ्रूटलेस, ऑब्सोलेट या फिर बैरन। अब देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आ जाता है वो है बैरन, मतलब जिसे हम अनउपजाऊ बोलते हैं, जो उपजाऊ ना हो। फर्टाइल तो हो गया इसका सिनोनिम, ठीक है। हमें लेकिन अपोजिट पूछा है इसलिए हम बैरन को लगाएंगे। फ्रूटलेस तो नहीं लगाएंगे क्योंकि बैरन ही करेक्ट मीनिंग है इसका। और ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो प्रचलन में ना हो। जैसे रेडियो वगैरह देखा होगा आपने, पहले पहले जो रेडियो था उस पर ज़्यादा से ज़्यादा गाने सुनते थे, लेकिन आजकल क्या है, आजकल उसका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका व्हाट्स द अपोजिट ऑफ फीकन। आपको अब फीकन का जो उपजाऊ हो, फर्टाइल हो, उसका अपोजिट बताना है, मतलब कि जिसको हम एंटोनिम बोलते हैं। तो इसके कुछ वर्ड्स हैं जैसे इनफर्टाइल, स्टीराइल, अनप्रोडक्टिव, अनफ्रूटफुल, इम्पोटेंट, डेड, अनफर्टाइल, मीगर और स्कैंट। अब देखिए ये सारे मतलब सिंपल वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग आपको पता होगा। मीगर का मतलब कम होता है, लिटिल होता है, जब कोई चीज़ कम मिलती है मतलब वो अनुपजाऊ है, ठीक है, इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। स्कैंट का मतलब ये भी लिटिल ही होता है। अब ये भी दोबारा से 2 कबूतर आ गए। अब दोबारा से पूछ रहा है ये कि व्हाट आर द अदर वर्ड फॉर फीकन, कि फीकन का अदर मीनिंग क्या होगा। तो ये दूसरा कबूतर बता रहा है कुछ वर्ड्स जैसे प्रोलिफिक, फर्टाइल, प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, रिच, लग्जरियंट, लश, टीमिंग, प्लांटियस, अबंडेंट। अबंडेंट तो हमने अभी किया था ना पहले, कि जिससे जो प्रचुर मात्रा में हो, जो ज़्यादा मात्रा में हो। तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं कौन से वर्ड को, फीकंड को, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक तरीके से याद रखें, एक इमेज बनाइए कि जैसे एक चीज़ फर्टाइल है, दूसरी अनफर्टाइल है, तो उनके कुछ वर्ड्स को जोड़ने की कोशिश कीजिए, कौन से फर्टाइल में आएंगे, कौन से इनफर्टाइल में आएंगे, ओके, या फिर अनफर्टाइल में आएंगे। यहाँ से आपको अच्छे से रिमाइंड हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। इट इज़ हाई टाइम, मतलब यही मौका है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस फ्रेज को आपको किस में भरना है, इस डैश में भरना है। 4 ऑप्शन है। ही विल स्टार्ट अर्निंग हिज लिविंग, सेकेंड है ही स्टार्टेड अर्निंग हिज लिविंग, देन है ही स्टार्ट्स अर्निंग हिज लिविंग, डी है ही हैज़ स्टार्टेड अर्निंग हिज लिविंग। अब देखिए इट इज़ हाई टाइम के बाद हमेशा सब्जेक्ट के साथ जो है वो है थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड नहीं सेकंड फॉर्म लगेगी, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगेगी, ओके। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगी है, मतलब कि हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ही स्टार्टेड अर्निंग हिज लिविंग, ओके। तो ये था हमारा आज का सेशन, ये है आज का आपका मॉरल थॉट। लर्न फ्रॉम yesterday, लाइव फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो। लाइव या फिर लिव बोल सकते हैं, ठीक है, लिव फॉर टुडे। देखिए लर्न फ्रॉम yesterday कि हमें अपने पिछले कल से सीखना चाहिए, उससे एक्सपीरियंस करना चाहिए, ठीक है। जो भी हम गलतियां कर चुके होते हैं पीछे तो वो हम दोबारा से नहीं दोहराते। हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो दोबारा से गलतियां ना हो, ताकि हमारा आज जो है वो परफेक्ट, वो बिल्कुल सही बन सके, ठीक है। लिव फॉर टुडे, आपको अपने आज के लिए कुछ करना है। कल क्या होगा वो तो किसी को नहीं पता, फ्यूचर में क्या होगा। तो जो कल, पिछला कल हो गया वो तो चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज के आप क्या कर रहे हैं ये ज़्यादा मैटर करता है। एंड होप फॉर टुमारो, तो और एक मतलब आशा रखिए कि कल जो होगा आपका अच्छा ही होगा, ठीक है। तो अगर आज आप बेहतर करते हैं तो श्योरली आपका जो आने वाला कल है वो भी बेहतर ही होगा। तो ये था हमारा आज का मॉरल थॉट। जैसे आज आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको आने वाले टाइम में ज़रूर उसका फ्रूट जो है वो मिलेगा, ठीक है।
सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वीकेंड, ओके बाय।